जय हिंद एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधिराय स्टडी। गाइस, पिछले सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रो को देखा था हम लोगों ने। आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हम लोग हर एक को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ब्रीफली समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है या इसके बारे में जानना है तो क्या है, कहता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने बताया था कल भी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। एक है हमारा पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा है निगेटिव चार्ज। इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी कल हम लोग डिस्कस किए थे। मान लीजिए, एक मेरी बात सुनिए, हमको पता करना है किसी दिए गए कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ चार्जेस गुजर रहे हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो हमारा नोट पॉइंट सेकंड क्या बना सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। गाइस, कूलम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम रख दिया गया। मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ मोड़ना चाहता हूँ, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बने रहें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई दिया गया कंडक्टर हमारे पास है, कोई दिया गया कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर वायर है, कॉन्स्टेंट है, चल रहा है, सीधा वायर की तो छोटा सा भाग उसका ले लिया मैंने। कहा मान लीजिए मेनली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मान लिया इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लिया हमारे पास सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो किसी दिए गए कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो कर लिया उसी को टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी दिए गए कंडक्टर में से अगर 500 टोटल चार्जेस क्रॉस किए उस कंडक्टर से किसी दिए गए टाइम में, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाता है N इंटू ई, जहाँ ई क्या है, सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे छोटा चार्ज होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी दिए गए कंडक्टर से एक टाइम पर 50 इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर जा रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू 50 ट्रेवल कर रहे हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 50 से इंटू कर देंगे तो 16 5 जा 80, 800, तो 80 आ जाएगा, 0 इतना इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब उस कंडक्टर से दिए गए समय में अगर 50 इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जा रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज उस कंडक्टर से कितना पास हुआ उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर जहां पर N इज इक्वल टू है नंबर ऑफ चार्जेस एंड E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है मैंने बताया ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निगेटिव पार्टिकल बोलते हैं इसलिए यहां पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, माइनस, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल है, जैसे एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कैसे पता करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। तो हमको क्या पता करना है, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हेडिंग अपना क्या बना सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। देखिए अभी मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, जहां N है नंबर ऑफ चार्जेस और E है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो मान लीजिए 1 कूलम पर हमको पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिख देंगे 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू एक कूलम पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम एलिमिनेट हो गया, ये यहाँ इंटू में तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारा हो जाएगा N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 19, तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। यहाँ एक अंक पे दशमलव है, अपॉन 10 होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो N इज इक्वल टू आ जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। यहाँ से एक जीरो और अगर हम ले लें तो हो सकता है 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। कट कर सकते हैं हम लोग, 4 से करेंगे तो 4 25 बार में 100 को एलिमिनेट कर देगा, और 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो हमारा आ जाएगा N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काफी इजी है, आसानी से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक करंट के, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through a metal wire. Electric current is the flow of electric charge through a metal wire. ठीक है, कहता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम और डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रिक करंट को, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं जानते हैं, हम कह सकते हैं मोशन ऑफ आयन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आयन अगर मोशन के स्टेट में है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तीसरा कहता है किसी दिए गए टाइम में कितने टोटल चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर गए, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन अ गिवन टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी से हम लोग इसका क्या बना दिए, डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बना दिए इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम बात करें, मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर हम SI यूनिट ऑफ करंट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, इसीलिए उनके सम्मान में इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट को क्या रख दिया, एम्पियर। ठीक है, अमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको मापने में काम आता है। मैंने क्या बताया, अमीटर। अमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट में से कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको मापने में काम आता है। अब हम यहां से कैसे इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमने भी बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहां E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और N है नंबर ऑफ चार्ज जो उस कंडक्टर से गुजरे हैं, फ्लो किए हुए हैं। मान लिया एक कंडक्टर हमारे पास दे रखा है वायर के रूप में। ठीक है, एक कंडक्टर हमारे पास दे रखा है वायर के रूप में। हम कह सकते हैं मान लीजिए टोटल हमारे पास 50 कूलम जो चार्ज हैं वो T इज इक्वल टू 5 सेकेंड में फ्लो कर रखे हैं किसी दिए गए कंडक्टर से। ठीक है, तो उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q वैल्यू 50 कूलम अपॉन कितने समय में, 5 सेकेंड में, तो 5 10 जा 30, तो हम कह सकते हैं 10 कूलम पर सेकेंड या 10 एम्पियर की करंट उस सर्किट में से फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट को तीसरे और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो कहता है जब आप वायर और बैटरी का सेटअप लगाते हैं किसी सर्किट में, ठीक है,
और यहाँ कोई सोर्स लगा रखा है हमने बल्ब वगैरह। तो कहते हैं दो टर्मिनल के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो आयंस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और आयंस के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत अलग अलग तरीकों से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं। और अगर छोटे से एग्जांपल की बात करें तो इससे निकाल दिया। और अगर 1 एम्पियर की परिभाषा दे तो कह सकते हैं इन 1 सेकेंड द नंबर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor then there should be a current of 1 ampere। कह रहा है अगर किसी दिए गए कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं तो उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, इफ इन 1 सेकेंड 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर then there should be a current of 1 ampere through the conductor। कह रहा है अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज उस कंडक्टर से पास कर रहा है तो उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की धारा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और यही डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, ध्यान देंगे थोड़ा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक अगर आपको इस इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आया हो या कॉन्सेप्ट को समझने में या आपका कोई न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को पुटअप करेंगे। तब तक के लिए अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टिक कर दीजिए और हाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।